दिन भर के रिवीजन के बाद न्यूज की पाठशाला में पहली क्लास। चैप्टर क्या है? आरोप लग गए, दो बार पूछताछ हो गई, इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन फिर भी ट्रस्ट की कुर्सी पर है चंपत राय। क्यों? आधा दर्जन साफ सफाई करने वालों को चढ़ावे के हिसाब किताब में लगाया किसने? बैंक और ट्रस्ट में से कौन जिम्मेदार है? चढ़ावा चोरी और विपक्ष का एजेंडा सेट हो गया। इंडी गठबंधन ने कैसे मेगा प्लान बना दिया है वो भी हमारे पास जानकारी है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में आज बहुत सारे बड़े खुलासे हुए हैं और मैं चाहती हूं कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते आप उन सारी खबरों को एक बार ध्यान से सुन लें। लेकिन वो बताऊं उससे पहले कुछ याद दिलाती हूं आपको, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रभु राम का सवाल है। याद कीजिए, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब देश भर में क्या गजब का माहौल था। आप सबको भी याद है ना? गजब का माहौल था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में प्रभु राम का वनवास खत्म हुआ है और वो अयोध्या लौट आए हैं। और वो अयोध्या सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं थी, पूरा देश अयोध्या बन गया था। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में भजन और कीर्तन हो रहे थे, रामायण पाठ हो रहे थे उस दिन। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी मिलकर पूरे देश में 60 दिनों तक राष्ट्रव्यापी दर्शन और उत्सव अभियान चला रहे थे। तब कौन सी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, मैं आज आपको याद दिलाती हूं। क्या कहा गया था कि ये राम मंदिर भारत में अगले 1000 वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना का संकेत है। कहा था कि नहीं? कहा गया कि यह सांस्कृतिक गौरव की वापसी है। यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय चेतना का मंदिर है। राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास को सांस्कृतिक विरासत और विकास का महाकुंभ बताया गया। कहा कि अब महात्मा गांधी के सपनों का सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तब यह भी कहा गया कि राम हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत हैं। वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। 22 जनवरी 2024 को पूरा देश राममय था, राम धुन में रमा हुआ था। लेकिन सोचिए, उस वक्त राम राज्य की जो परिकल्पना दिखाई जा रही थी, मैं आपसे आज सवाल पूछती हूं, क्या वो परिकल्पना साकार हो गई? और मैं अयोध्यापुरी की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो राम मंदिर ट्रस्ट की ही बात कर रही हूं। राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन कुछ कर्मचारी जो हैं, क्या अपने मन से लालच वाले रावण को निकाल पाए? जवाब है नहीं। क्या यही राम राज्य की परिकल्पना थी? अरे, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मां सीता को आरोप लगने मात्र से त्याग दिया था, आज उसी राम मंदिर में चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट से अपना नाता तोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? कह रहे हैं मैंने तो इस्तीफा सौंप दिया, लेने को तैयार नहीं है। अरे, आज भी आप काम कर रहे हैं, क्यों? पद का जो त्याग चंपत राय ने किया, क्या वो केवल दिखावे भर के लिए था? क्योंकि जो चंपत राय सवालों के घेरे में है, पूछताछ का सामना कर रहे हैं, वो चंपत राय महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद भी अपने पद, अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं और बकायदा मंदिर के भीतर जाकर अपना रोज का कामकाज कर रहे हैं? ईमानदारी से एक सवाल का जवाब मैं वीएचपी से भी चाहती हूं, आप भी मुझे बताइए। चंपत राय रामलला के पटवारी है, यही कहा जाता है, यानी भगवान राम के अनन्य सेवक है। तो चंपत जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहिए? क्या चंपत जी को संकल्प नहीं लेना चाहिए कि जब तक साफ और पाक साफ साबित नहीं हो जाता, तब तक ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा? अगर चंपत राय जी इस्तीफा देने के बाद भी कुर्सी पर मौजूद है और पूरे अधिकार के साथ ट्रस्ट का कामकाज देख रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या उससे जांच प्रभावित नहीं होगी? एक गलती पूरे किए कराए पर पानी नहीं फेर देगी। और चंपत राय जी तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो कह रहे थे कि एसआईटी से जांच करवाओ, सबसे पहले मुझसे पूछताछ हो। तो फिर पद पर क्यों? चंपत राय जी, पूरा देश आपको थैंक यू कहता है कि आपने पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जिस भरोसे के साथ आपको राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो जिम्मेदारी निभाने में आप फेल हो गए, इसीलिए नो थैंक यू। आपने देश सेवा के लिए सरकारी टीचर की नौकरी को त्याग दिया, उसके लिए आपको थैंक यू सर। लेकिन राम मंदिर का मैनेजमेंट आप नहीं संभाल पाए, उसके लिए नो थैंक यू। चंपत राय जी, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हमने देखा, 30 साल आपने जी जान लगा दी,
कागज तैयार करना, जाकर तमाम एडवोकेट से मिलना, पूरा टाइम उसमें खपा देना, उसके लिए थैंक यू। लेकिन राम भक्तों के 500 बरस के संघर्ष को भुलाकर लापरवाही बरती गई आपके नाक के नीचे, इसीलिए आपको नो थैंक यू। आपके जीवन के 35 साल अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में बिताने के लिए चंपत राय जी, आपका थैंक यू। लेकिन रामलला के पटवारी बनकर भी आप उनके चढ़ावे की चोरी रोक नहीं पाए, इसके लिए आपको नो थैंक यू। और मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन राम से है राम भक्त, राम से है अयोध्या, राम से है भारतवर्ष, और इसीलिए भक्ति राम की होगी, भक्त की नहीं। चंपत राय जी को जिम्मेदारी लेनी होगी और तब तक खुद को ट्रस्ट से अलग रखना होगा जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। गोपाल राव जी भी यही करेंगे और अनिल मिश्रा जी को भी यही करना चाहिए। और इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता जब बयान देते हैं तो राम भक्त चौंक जाते हैं। आप खुद सुनिए। अभी तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, इस्तीफा दे दिया क्योंकि तमाम तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। तो इन सब की आलोचना बचने से कि पद का प्रेम है, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, इतने आरोप लगे, तो उन्होंने दे दिया। आपको ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिली होगी? नहीं, मुझे तो मैं ट्रस्ट में कार्यालय बैठता हूं तो मुझे जानकारी नहीं होगी। तो मतलब अभी भी वो काम देख रहे हैं? अब इस्तीफा दिया लेकिन स्वीकार तो हुआ नहीं। जब ट्रस्ट की बैठक हो और उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए और उनके दायित्व को किसी और को सौंपा जाए तभी तो कोई काम देखेगा। तब तक वो मतलब अनिल जी और चंपत जी अपना काम करते हैं? अपना काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक होगी, शायद होने वाली है। नहीं, हर कोई ये कह रहा है कि उन पर आंच नहीं आनी चाहिए, वो पाक साफ है। अरे जांच तो पूरी हो जाने दीजिए, उससे पहले ही क्लीन चिट। लेकिन अयोध्या पुलिस के राडार पर है चंपत जी, और इसीलिए पुलिस ने चंपत राय पर सवाल की बौछार कर दी है। चंपत राय ने पुलिस के सवालों का जवाब क्या क्या दिया है वो मैं एक एक करके आपको बता देती हूं। पुलिस ने पूछा, ट्रस्ट की बैठकों में दान और जो चढ़ावे की जानकारी है वो दी जाती थी क्या? तो चंपत जी ने कहा, ट्रस्ट की बैठकों में दान की जानकारी दी जाती थी लेकिन हर लेन देन की डिटेल नहीं होती थी। फिर पुलिस ने कहा, क्या आपको हर महीने ये जानकारी दी जाती थी कि कितना चढ़ावा आया है या कितना बैंक में जमा हुआ है? तो चंपत जी ने कहा, दान गिनती करना और बैंक में जाकर जमा करवाना ये जिम्मेदारी अलग अलग टीम की थी। मेरे पास तो चढ़ावे से संबंधित रिपोर्ट्स कर्मचारियों से होकर ही आती थी और कर्मचारी ही निपटे हैं। पुलिस ने पूछा, क्या कभी आंकड़ों को देखकर आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है? तो चंपत जी कह रहे हैं, चढ़ावा में चोरी या गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत पहले नहीं मिली थी। कुछ एक लोग निगरानी को लेकर सुझाव देते थे लेकिन कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही प्रमाण थे। फिर पुलिस ने पूछा, क्या कभी आपने कहा कि इनकी ड्यूटी बदल देनी चाहिए जबकि बैंक ने ऐसी जरूरत बताई थी? और अगर नहीं कहा आपने तो क्यों? क्या आपने बैंक को ऐसा करने से रोका था? क्या आपको लगता है कि बार बार रोटेशन होता तो स्थिति अलग होती? तो चंपत जी कहते हैं, हुंडी काउंटिंग में लगे कर्मचारियों की नियुक्ति बैंक ने और जो आउटसोर्स्ड एजेंसी उसके माध्यम से हुई थी और इन कर्मियों की शिफ्ट को रोटेट करना बैंक का विषय था, हमारा नहीं था, यानी ट्रस्ट का नहीं था। फिर पुलिस ने पूछा, क्या आपको लगता है कि टिन्नू ने आपकी स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है? तो चंपत जी ने आंसर दिया है, जवाब दिया है कि टिन्नू यादव परिचित थे लेकिन उन्हें असीमित अधिकार या आधिकारिक अधिकार नहीं थे। इससे पहले किसी कर्मचारी पर व्यक्तिगत संदेह नहीं था। हालांकि चंपत जी अच्छे से जानते हैं कि उनका ड्राइवर जो था वो हर जगह घूमता था, जब चाहे जैसे चाहे घूमता था। मैं मंदिर प्रांगण की बात कर रही हूं। अयोध्या पुलिस सिर्फ चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ नहीं कर रही बल्कि जबरदस्त एक्शन में है। आरोपियों के घर से चढ़ावा चोरी की रकम बोरा भर भर के निकल रही है। अभी तक इस पूरे कांड में कितने आरोपी हैं ये पुलिस और एसआईटी को अभी तक तो पता नहीं है। चढ़ावा चोरी की कितनी रकम चोरी हुई है इसका भी कोई मोटा मोटा अंदाज पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आपको यह बता दूं कि एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, उन्होंने दावा किया है कि 20,000 करोड़ रुपए चढ़ावा चोरी हो चुके हैं। हमने भी अपने कुछ सूत्रों से बातचीत की है, उन्होंने कहा इतना
बड़ा अमाउंट ये झूठ है। और वीएचपी के कुछ सोर्सों से हमने बात की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों से कल कितनी रकम बरामद की है और किस आरोपी के पास कितनी रकम बरामद की गई है, इसके बारे में आपको जल्दी से बता देती हूं। प्रणाम कर दीजिए बोर्ड बाबू को भैया। हाँ, चलिए बोर्ड बाबू, कितना पैसा मिला? ठीक है, आरोपी नंबर 1। ठीक है, अच्छा पहले ये बता देती हूं, कितने आरोपी जानते हैं आप लोग? आरोपी हैं टोटल 7। एक आरोपी अज्ञात है, उसका नाम नहीं है, आरोपी है 7। 80,85,000 ये क्या है? ये टोटल अमाउंट मिल गया है। टोटल अमाउंट मिला है 80,85,000। अब आप कहेंगे कहां कहां बरामद हुआ है, कैसे कैसे मिला है? तो पहला आरोपी कौन है? अविनाश शुक्ला। ठीक है, अविनाश शुक्ला, उसके यहां से मिला है 20 लाख। ठीक है, 39, ये शुक्ला। ठीक है, इनके यहां से मिला है 20,39,000। अब ये 1000 और लाख लिखूंगी नहीं, ये ऐसे ही समझ लीजिएगा। चलिए, दूसरा आरोपी अनुकल्प मिश्रा। ठीक है, अनुकल्प मिश्रा के यहां भी जब पहुंचे तो उनके यहां बरामद हुए 16,82,000 रुपए। ठीक है, फिर आइए तीसरा, रमाशंकर मिश्रा। रमाशंकर के यहां से मिला 7 लाख रुपया। ठीक है, और कुछ 32,000। हाँ, 32 ये रामशंकर हैं। ठीक है, रामशंकर। ठीक है, इनके यहां से लगभग मिला है 7 लाख। चौथे आरोपी हैं टिन्नू यादव। अब टिन्नू यादव के यहां पता है आपको कितना मिला है? और ये तो गजबी आदमी है। टिन्नू यादव ने तो टिन के बक्से में पैसा छुपा रखा था। टिन्नू यादव के यहां से 1 लाख रुपया बरामद हुआ है, लेकिन छुपाया इस तरीके से कि ढूंढने में टाइम लग गया। 1 लाख रुपया। और ऐसे करके 3 और आरोपी हैं जिनके पास, मनीष कुमार यादव के पास लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुए। फिर आरोपी नंबर 6 है करुणेश पांडे, उसके यहां पर 18 लाख रुपए। अब इसे कहां लिखा जाए, चलिए क्लीन कर देते हैं। आरोपी नंबर 4 करुणेश का रुख करते हैं। 2 बता चुकी हूं, करुणेश, इसके यहां से कितना रुपया मिला है? लगभग 18 लाख। ये लोग कौन है आगे आप जानेंगे। ठीक है, करुणेश के यहां पर 18 लाख, लवकुश मिश्रा है 14 लाख। लवकुश के यहां पर लगभग 14 लाख, लगभग। ठीक है, अब इन सारे के सारे ये जो बरामद हुए पैसे हैं और ये चंदा चोरी हो रही है, इस पर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। अब तक जो रिकवर हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, लगभग 80 लाख रुपया है। लगभग ये बरामद हुआ है। क्या कह रहे हैं राजभर, उनको सुनिए आप। सरकार ने आवश्यकता महसूस किया, कार्यकाल बढ़ाया एसआईटी का और कार्रवाई पूरी होने दीजिए। निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी नहीं होगी। अब भाई बड़ा सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी एक के बाद होती चली जा रही थी, 81 लाख रुपए बरामद हो गए और वो खुद से बरामद नहीं हुए हैं, बल्कि इस रकम के बारे में
एक दूसरे आरोपी ने पुलिस को बताया कि मैंने इतना पैसा यहां छुपाया है, वहां छुपाया है। टिन्नू यादव ने, जैसा मैं बता रही थी, एक हॉस्टल के कमरे में स्टील की टंकी में नोट भरे हुए थे। और एक और हैरान करने वाला खुलासा, रामलला के चढ़ावे में इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप सोचिए, आपके घर में आप सफाई कर्मचारी को अगर कहें कि तिजोरी जो है, मतलब झाड़ू बर्तन पोछा तो आप कर ही रही, तिजोरी पर भी नजर रखिएगा। सफाई कर्मचारी वहां पर जो नौकरी पाए हुए थे उनसे कहा जा रहा था राम मंदिर के चढ़ावा गिनती में ऐसे लोगों को ही लगाया गया था जिन्हें उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब जिसका काम उसी को सूट करता है ना। लेकिन उसके बावजूद आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि राम मंदिर में साफ सफाई का काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ के 6 कर्मचारी चढ़ावे की गिनती कर रहे थे। पुलिस ने उन सभी 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी सफाई कर्मचारी वाराणसी के सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थे। इस कंपनी ने राम मंदिर में 22 लोगों को हाउसकीपिंग सर्विस के लिए भेजा था, लेकिन इनमें से 6 कर्मचारियों को चढ़ावा गिनती में लगा दिया गया। पता चला कि इस कंपनी के जो अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर हैं, उन्होंने सभी 22 कर्मचारियों की सिफारिश कर रखी थी और इसी चीफ मैनेजर ने लिखित में 22 कर्मचारियों के नाम अपनी एजेंसी को भेजे थे, जिसके बाद एजेंसी बगैर सत्यापन के ही सभी 22 कर्मचारियों को रिक्रूट कर देती है, अयोध्या राम मंदिर भेज देती है। अब सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी ने कहा कि बैंक की जिम्मेदारी थी कि उनसे हाउसकीपिंग का काम करवाया जाए। यह कंपनी 8 राज्यों हाउसकीपिंग सिक्योरिटी और कैश लॉजिस्टिक सर्विस 8 राज्यों में दिया करती थी। और फिर मैं कह रही हूं, जिसका काम है वही करेगा ना। एकदम क्लियर बात है ना। अब अचानक आप कहें नहीं रूबिका जी कैमरा आप संभालेंगे और जो कैमरा के पीछे हैं वो आकर एंकरिंग करेंगे। जिसको जिस काम के लिए रखा गया है वो काम वो करेगा। लेकिन आपने ठीक उल्टा कर दिया। जो वहां पर सफाई कर्मचारी जो जिस पोस्ट पर रखे गए थे, जिस काम के लिए रखे गए थे, वो चंदा जो चढ़ाया जा रहा था उसकी काउंटिंग कर रहे थे। मतलब चढ़ावा चोरी कांड का देखिए क्या क्या पहलू निकल कर आ रहा है। और इसी राजनीतिक फायदे के लिए पूरा इंडी गठबंधन एक्टिव है। और क्यों नहीं होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी हाथ धोकर बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। आप सोचिए कि राम भक्तों की आस्था, अयोध्या की छवि, रामलला के चढ़ावे की चिंता ऐसे नेताओं को हो रही है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक अयोध्या नहीं गए। अखिलेश यादव और संजय राउत ऐसे नेता हैं और केजरीवाल वो नेता हैं जो अब तक 3 बार अयोध्या जा चुके हैं। और इससे पहले बताया करते थे अपनी नानी के बारे में कि वो कैसे बताती है कि यहां पर मंदिर नहीं, कोई अस्पताल होना चाहिए। पुरजोर विरोध कर रहे थे तब। इन 3 नेताओं की बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चढ़ावा चोरी कांड के बहाने इंडिया गठबंधन के नेता कौन सा एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी प्रभु श्री राम और संविधान दोनों को दगा दे रही है। संजय राउत कह रहे हैं चढ़ावा चोरी की जांच के लिए ऑल पार्टी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर चंदा चोरों को दंड देना है तो पहले सरकार बदलो। मतलब आप समझ जाइए, विपक्ष चढ़ावा चोरी कांड को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटा है और विपक्ष के नेता अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कांड तो बीजेपी के इशारे पर हुआ, इसीलिए केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार नहीं रहनी चाहिए। जनता सबक सिखाए। आप खुद सुन लीजिए। मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। जब केंद्र से और उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार जाएगी और हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार आके ही दंड देगी। ये सरकारें, मौजूदा केंद्र की सरकार और मौजूदा यूपी की सरकार, इनको दंड नहीं देगी, कभी नहीं देगी। राम मंदिर ट्रस्ट का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी होगी वो सभी पार्टी का एक मेंबर उसमें होना चाहिए।
चाहे जेपी से लगा दो। अब सुनिए आप योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जवाब तो देना है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी डे वन से, लेकिन राजनीतिक की पिच पर विपक्ष के बाउंसर का मुकाबला कैसे किया जा रहा है जरा वो सुन लीजिए। तो जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास।